सो थोड़ा सा आप यूनिवर्सिटी के बारे में बताओगे कि हाउ कितने सालों से है ये यूनिवर्सिटी, व्हाट प्रोग्राम्स आर वेरी पॉपुलर फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स एंड दोज हु हैव कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री हियर एंड जो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए भी है। इवन नॉर्थ ईस्टर्न ओंटारियो का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इज इन सडबरी। सडबरी इज अ माइनिंग हब। फिर लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी से आप कोई भी बैचलर्स का प्रोग्राम करें, आपको 3 इयर्स का स्टे बैक मिलेगा ही। Hello and welcome to our Study Abroad podcast by Pyramid Overseas Education Consultants। मैं हूं आपकी होस्ट भूमि यात्रे। हम बैठे हैं ड्राइव इन रोड पिरामिड ओवरसीज के हेड ऑफिस में। आज हम बात करने वाले हैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने फ्यूचर को लेके बहुत टेंस्ड होते हैं, चाहे वो बैचलर डिग्री करने वाले हैं या मास्टर्स के लिए जाने वाले हैं। उनके दिमाग में हमेशा एक ही क्वेश्चन होता है, आगे क्या करें। आज हम डिस्कस करेंगे उन सारे सवालों के बारे में जो कि करियर, स्कॉलरशिप, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन सारे सवालों का जवाब देंगे। एंड वी विल डिस्कस द मोस्ट स्टडी अब्रॉड फेमस डेस्टिनेशन कनाडा। Hello everyone, let's welcome Miss Aarti Rawat from Laurentian University. So Aarti ji, can you please introduce yourself to our students and our listeners and about Laurentian University कि जैसे वो कौन से लोकेशन में है, जो familiar नहीं है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। Thank you so much, Bhumi, for inviting me. Hi everyone, I am Aarti Rawat, South Asia Head of Laurentian University. So अगर मैं Laurentian University की बात करूँ, हम based हैं सडबरी में। सडबरी एक सिटी है ओंटारियो के अंडर। तो सडबरी एक पायलट सिटी पे है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है। एंड अगर मैं बात करूँ लॉरेंशियन की, सो लॉरेंशियन इज अ ओल्ड यूनिवर्सिटी, काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है फ्रॉम 1960 एंड अ पब्लिक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी। ओके, सो जैसे सडबरी यू सेड राइट, अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ, स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, कनाडा जाना है तो एक ही डेस्टिनेशन होता है टोरंटो। और अभी आज की तारीख में ड्यू टू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग जो चीजें चल रही है कनाडा के बारे में, तो उसको लेकर के स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए कनाडा के बारे में या नहीं? So I would say, and that's a very good question, Bhumi, this is the best time to go to Canada. Okay. Because ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितनी भी हम सोशल मीडिया पे न्यूज देखते हैं, that is 100% ट्रू। आधे से ज्यादा टाइम मिथ होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फैक्ट्स के बारे में बात ही नहीं करते, राइट, या रिसर्च नहीं करते। सो आज भी कनाडा एक वेलकमिंग कंट्री है, आज भी उनको माइग्रेंट्स चाहिए, आज भी हमारे पास 4 लाख से ज्यादा जॉब ओपनिंग्स एज पर द डेटा बाय रिसेंट अवेलेबल है। ओके, यस, बट स्टूडेंट को क्या करना है कि अपना जो इन डिमांड जॉब्स हैं उस कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करें, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आईटी हो, हेल्थ केयर हो, बिजनेस हो। प्लीज गो फॉर यूनिवर्सिटीज एंड डिग्रीज। ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे जो भी रील चलती है उसको स्क्रॉल कर करके उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है। Correct. So this is very good point you have mentioned right now. So let's jump into the discussion for this university. So थोड़ा सा आप यूनिवर्सिटी के बारे में बताओगे कि हाउ कितने सालों से है ये यूनिवर्सिटी, क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं एंड व्हाट प्रोग्राम्स आर वेरी पॉपुलर फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स। So Laurentian University is a bilingual university. हमारे आज भी बहुत से प्रोग्राम्स इंग्लिश और फ्रेंच में हैं and we are there in existence from 1960. Okay. So अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूँ, we have more than 100 plus programs to choose for. Okay. चाहे वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, we have famous programs. अगर मैं कुछ प्रोग्राम्स की बैचलर्स में बात करूँ, is one of the programs our computer science is very popular. Right. Sudbury is a mining hub. सबसे ज्यादा माइंस वहां पे है, सो वी आर एक्चुअली एक्सट्रैक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड हेल्पिंग द कनाडा गवर्नमेंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ इंजीनियर्स। ओके, इवन नॉर्थ ईस्टर्न ओंटारियो का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इज इन सडबरी। ओह, सो जहां स्टूडेंट्स को लगता है कि जॉब्स नहीं मिलती हैं, चाहे वो पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, वी हैव द जॉब्स। We have programs in biomedical, we have nursing, we have kinesiology, social work, health promotion, engineering, then you have computer science and 5 specializations in BBA as well. Okay. Yes. So let's say if student has completed 12th standard either
और 10th स्टैंडर्ड प्लस डिप्लोमा और 3 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। सो उनके लिए भी यू हैव बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स जो कि आई गेस 4 साल के हैं, करेक्ट, राइट। एंड दोज हु हैव कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री हियर एंड जो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए भी है। बिल्कुल हम Okay. एक्सेप्ट करते हैं 10th के बाद डिप्लोमास भी, एंड ओपन स्कूलिंग भी एक्सेप्टेड है। ओके ओके फाइन। सो फॉर एग्जाम्पल कनाडा के लिए अगर आज की तारीख में हम बात करें, जो पहले से चल रहा है, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट ज्यादातर ये फोकस रखते हैं कनाडा जाने का। सो उसके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि वेरी फेमस इन सडबरी एज वेल एंड इन यूनिवर्सिटी एज वेल? So that is Bachelor of Computer Science, and even we have an additional course, Bachelor of Computer Science and the specialization in game designing. ओके So we have two programs, the PCM students जा सकते हैं जिसमें। ओके ओके। एंड इज देयर एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट? जैसे मास्टर्स के लिए काफी सारी यूनिवर्सिटीज में जीआरई की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इज देयर एनीथिंग रिक्वायर्ड? नो, दैट्स अ वेरी गुड पार्ट कि लॉरेंशन में ना तो वैस की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री है विद 65%, हमें कोई भी जीआरई जीमैट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम बस ट्रांसक्रिप्ट्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आप इलेक्ट्रॉनिकली मेल करें। Okay. And agar if student is interested to apply in this university, so what will be the application process? Like उनको क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी step by step process के लिए? So the application process is very simple. आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th मार्कशीट, पासपोर्ट, एंड देन अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपके पास अभी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, स्टिल आप लॉरेंशन में कंडीशनल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। Okay. Yeah, we will issue the conditional offer letters, and same अगर 12th के अभी स्टूडेंट बैचलर्स करना चाह रहे हैं बट 12th के अभी बोर्ड्स नहीं हुए, तो आप बिल्कुल कंडीशनल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। That is actually very good point. तो स्टूडेंट्स अभी 12th में है, अपना टाइम सेव कर सकते हैं, अप्लाई फॉर द which intake they can target? So for masters we have 3 intakes, Okay. January, May and September, and May and September already open है। Okay. अगर मैं अंडरग्रेड की बात करूं तो अभी हमारा सितंबर इनटेक ओपन है, सितंबर 2025। Okay. And is there any application fee to apply? Yes, we do have application fees of $110 Canadian for masters and $140 Canadian for bachelors. But yes, if you will apply with Pyramid, we can still give you the waivers on bachelor's application fees. Thank you so much for this. Okay, so let's jump into the discussion about कि जैसे बच्चे को कोर्स के बारे में पता है, यूनिवर्सिटी के बारे में पता है, बट दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि जैसे बहुत फेमस डेस्टिनेशन अभी टोरंटो चल रहा है, अगर सडबरी के बारे में अगर देखें, व्हाट अबाउट द लिविंग, इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट, अकोमोडेशन, Right. वो क्या इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग यूनिवर्सिटी क्या हेल्प करती है इसमें? वेरी गुड क्वेश्चन भूमि। सो हाँ, ऐसी बहुत न्यूज आई थी कि बच्चों को अकोमोडेशन ही नहीं मिल रहा, राइट। इतने। सो नो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आज भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज में कनाडा में ऑन कैंपस अकोमोडेशंस हैं। हर यूनिवर्सिटी के पास मैक्सिमम 2000-3000 से ज्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। अगर मैं लॉरेंशन की बात करूं तो हमारी सडबरी की लिविंग कॉस्ट टोरंटो और ऑल दीज सिटीज से कम 20 से 30% कम होती है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। वी आर अ पायलट सिटी, बट वी आर आई वुड से अ पायलट सिटी जिसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि जो शायद आपको टोरंटो में भी नहीं मिलेंगी। Okay. So अगर मैं अकोमोडेशन रेंट की बात करूं कितने से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम $450 Canadian पर मंथ, वेरी मच अफोर्डेबल फ्रॉम टोरंटो, ब्रैम्पटन, कैलगरी, ऑल दोस पॉपुलर सिटीज। Okay. यस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जॉब्स के लिए, सो लॉरेंशन यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज सेल है, Okay. जहाँ पे हम स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन, रेज्यूमे प्रिपरेशन, कवर लेटर्स में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे साल में 2 बार वर्चुअल फेयर्स, जॉब फेयर्स होते हैं, जस्ट लाइक इन इंडिया एजुकेशन फेयर्स होते हैं। True, right. सो वहाँ पे भी डिफरेंट कंपनीज आती हैं। स्टूडेंट्स कंप्लीटली गेट अ चांस टू स्पीक टू द कंपनीज कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या वो स्किल सेट ढूंढ रहे हैं। इवन दे कैन एक्सचेंज द नंबर्स, बिकॉज कनाडा में जॉब ढूंढना इज समथिंग नोन एज नेटवर्किंग। True, very true. अगर आप नेटवर्किंग नहीं करेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, अपनी स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ जॉब। Yeah, right, that is true. और अभी जो recent कनाडा के रूल्स में चेंजेस आए हैं, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, तो इसका कुछ इफेक्ट्स इस यूनिवर्सिटी के एडमिशंस या स्टूडेंट्स के ऊपर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा भूमि, क्योंकि जो रूल आया है दैट अप्लाइड ऑन दी ग्रेजुएट डिप्लोमास, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस से करते थे।
बट यूनिवर्सिटीज या फिर लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी से आप कोई भी बैचलर्स का प्रोग्राम करें या किसी भी फील्ड में करें या फिर किसी भी मास्टर्स में अप्लाई करते हैं, आपको Right. 3 इयर्स का स्टे बैक मिलेगा ही मिलेगा। इधर दे आर टेकिंग बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स, masters. 3 साल का बैचलर डिग्री एक्सेप्टेड है, मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट्स को, राइट? Yes. या ओके। एंड इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज, तो जैसे कंपैरिजन करें टोरंटो और सडबरी के उसमें, तो क्या वेजेस रहते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है? सो अगर मैं बात करूं जॉब्स के लिए, चाहे वो पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो, मैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ। या तो स्किल जॉब्स होती हैं या अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं। ट्रू, एंड हमारा बच्चा आज भी सबसे ज्यादा अनस्किल्ड जॉब कर रहा है। सही है। समथिंग टू अर्न इन वॉलमार्ट में, रिटेल स्टोर्स में, इन सब में काम करते हैं। अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, सो वेल एंड मिरार को ये टॉप कंपनीज हैं। जैसे हमारे इंडिया में जीसीबी है, अगर आपने नाम सुना, राइट, तो ऐसी मिरार को है, टॉप इन इंजीनियरिंग, टॉप इन आईटी। उसका मेन बिजनेस यूनिट इज वेरी नियर टू सडबरी। ओके, सो अगर यूनिट ही वहां पे, तो जॉब इज नॉट एन इशू। राइट, सबसे बड़ा हॉस्पिटल नॉर्थ ईस्टर्न ओंटारियो का सडबरी है। दैट्स व्हाई लॉरेंशियन ने 96% का एम्प्लॉयमेंट रेट मेंटेन किया है। अगर मैं वेज रेट की बात करूं, सो इट्स मिनिमम 22 कैनेडियन पर आवर जो सडबरी में होता है। okay, that is absolutely right. Okay, and if we talk about the financial aspect, so what will be the tuition fees? कोई अगर रेंज पकड़ के चलना है for the bachelor students and the masters, so क्या रेंज स्टूडेंट्स के माइंड में होनी चाहिए? अगर मैं बात करूं लॉरेंशियन की बैचलर्स की, सो वी गिव द हाईएस्ट स्कॉलरशिप्स। अगर आपके 70% हैं, उससे अबव आप 60,000 तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उसकी बाद जो फीस होगी, उसकी रेंज समवेयर अराउंड 11 lakhs to 18 lakhs। Okay, या तो आपकी फीस, अगर आपके 70 to 85 हैं, तो फीस सिर्फ आपको 11 lakhs पर ईयर देनी होगी। okay, और 85 अबव है तो आपकी फीस सिर्फ 8 लाख होती है। okay. Is it true? Because generally कनाडा की यूनिवर्सिटीज में बैचलर डिग्रीज की जो फीस होती है, which is something goes around 25,000 कैनेडियन डॉलर से लेके शुरू होती है। So Right. this is absolutely right, right? Yes, we are giving the highest scholarships in the entire Canada, that is up to 40 lakhs. Okay, okay. Yes. And for masters? Masters, there is no scholarship, but again, the fees is very much affordable and competitive. For Masters of Engineering and Computational Sciences, the fees is only 15,500 Canadian dollars, that is only Okay. 9 lakhs. Okay, okay. Yes. Fine. And what about the English language proficiency exams? Like अगर student अभी 12th standard pursue कर रहा है या फिर bachelor's का pursue कर रहा है, so वो अभी apply कर सकता है for the September 25? Yes, we are open for September 2025. अगर उन्होंने एग्जाम्स नहीं दिए हैं, IELTS, PT, TOEFL, कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एंड हम आपको कंडीशनल ऑफर लेटर इशू करेंगे। IELTS में we require 6.5 Okay. and PT is 60 and TOEFL 88 और Duolingo 125, no less than 110. We accept all 4 scores. अच्छा, ड्यूलिंगो से मुझे एक चीज ध्यान में आ रही है, क्योंकि हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिसका होम एडिशन टेस्ट होता है, Right. जैसे पीटी है, टोफेल है, राइट? तो वो एक्सेप्टेड है इस यूनिवर्सिटी में? Absolutely. We do accept TOEFL and PT के home editions. ओके, And even at masters, backlog is also not a challenge. बहुत सी कैनेडियन यूनिवर्सिटीज बहुत लिमिटेड कैप लेते हैं फॉर द राइट, बैकलॉग्स, राइट, बट वी कैन एक्सेप्ट मोर देन 15 बैकलॉग्स आल्सो। ओके। सो दिस इज तो ऑल अबाउट द यूनिवर्सिटी एंड ऑल। अगर हम कुछ चीजें हाईलाइट करें कि जैसे कनाडा इज वेरी फेमस सिंस लॉन्ग, कि वहाँ पे पीआर अपॉर्चुनिटीज इजीली अवेलेबल है और इजीली मिल ही जाएगा बच्चे को पीआर, राइट। तो उसके लिए कुछ सडबरी लोकेशन के लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इजीली पीआर बच्चे को मिल जाएगा? बिल्कुल। सो सडबरी एक RCIP प्रोग्राम के अंडर आता है जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है। दैट्स अ पाथवे रूट फॉर इमिग्रेशन। अंडर दिस प्रोग्राम सडबरी इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन कम है, सो कनाडा गवर्नमेंट चाहती है कि लोग वहाँ आए रहें, सो दे आर गिविंग द एडिशनल बेनिफिट। ओके, सो कोई भी स्टूडेंट अगर सडबरी से बैचलर्स करे या मास्टर्स करे, they can directly apply for PR without the experience. उनके Okay. पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, उनके चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं फॉर द PR. ओके, दैट इज एक्चुअली गुड पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी जो शायद स्टूडेंट्स के माइंड में कनाडा को लेकर के जो मिथ है,
आई थिंक वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने अभी डिस्कस किया उसके हिसाब से. Fine, so I think we have covered almost everything, and if you Exactly. want to say any final thoughts to our students, so you can Yeah, please. sure. So, just to summarize everything, Canada is still looking for the good students who are actually willing to do studies in Canada. And if you want to do masters with an affordable price range or fees range, then Laurentian is the best fit for you. I would only suggest कि आप पहले थोड़ा रिसर्च करें. आप रिसर्च करें कि आप किस लोकेशन में जा रहे हैं. आप रिसर्च करें आपको क्या कोर्स पढ़ना है जिससे आगे आपको जॉब्स में, पीआर में क्या हेल्प करेगी. सो जस्ट बी माइंडफुल जो भी आप अपना प्लान करते हैं अपना ये स्टडी अब्रॉड का ड्रीम. एंड स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चंस होते हैं अबाउट लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी, आप पिरामिड और भूमि के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. वो आपके सारी क्वेरीज के लिए हेल्प करेंगे. Thank you so much for our listeners, and thank you so much, Miss Aarti, for joining us. Thank you so much for inviting me.